देखिए, जो नोटिस आ रहे हैं वो अधिकतर नोटिस वो आ रहे हैं अंडर सेक्शन 160 और 91 के। ये इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए है कि केस उन्होंने FIR नंबर दे रखा है, उसके सेक्शन दे रखे हैं, किस थाने में है, कौन इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो दे रखा है। तो ये नोटिस लगातार आ रहे हैं और इसमें जो एक साजिश मुझे नज़र आ रही है कि जितने भी ट्रैक्टर आए या जितनी भी गाड़ियाँ आई, ऐसा नहीं कि ट्रैक्टर बाकी किसी की गाड़ी भी हो, उनको भी नोटिस लगातार ये भेजे जा रहे हैं। और मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, जब मैं आया था उस दिन तो मेरी गाड़ी की भी उन्होंने फोटोग्राफी की। जितनी भी गाड़ियाँ हैं जो आई है, वहाँ पे डाबर फैक्ट्री के सामने ही जो बैरिकेड लगा रखा था वहीं पे कैमरा पुलिस ने लगा रखा। तो जो गाड़ियों के नंबर उसमें जो आते गए, जितनी भी गाड़ियाँ, मुझे लगता है उन सभी को नोटिस जाएंगे धीरे धीरे करके, चाहे जितनी भी हों। तो ये एक बड़ी साजिश है, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा उनको ले सकते हैं जो अगर इसमें कहीं इन्वॉल्व हो, पर आप किसी को भी, या खड़े हुए भी जो ट्रैक्टर वगैरह थे उनके भी नंबर लेके पुलिस ने ये सारी सब चीज़ें की हैं। तो भेज रही है नोटिस जो है, और नोटिस से भी ज़्यादा कई जगह ये कर रही है कि पुलिस वाले बहुत सारी संख्या में जाते हैं और जाके उन लोगों को, अगर नोटिस ही भेजना तो एक आदमी दे सकता है, जैसे मेरे पास डाक से आया नोटिस तो ऐसे भी जा सकता है, लेकिन पुलिस वहां जा रही है तो इसका मतलब साफ है कि पुलिस एक तो अपमानित करने जा रही है लोगों को और दूसरा अरेस्ट करने जा रही है। इन्वेस्टिगेशन से कोई उसका लेना देना नहीं है। तो अभी इसमें क्या हो सकता है, क्या कानूनी? देखिए, दो तरीके हैं इसमें जो है। एक तो ये है भाई, अगर किसी भी, ये एक साधारण रूल है, अगर कोई भी केस है उसके विषय में पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो हर व्यक्ति को पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में उसको साथ देना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। हमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ये जितने भी लोग हैं पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में उसको सहयोग करने के लिए सब तैयार है। लेकिन आशंका जो इस बात की है, जिस तरह से ये 2-3 उदाहरण आए हैं कि इतनी पुलिस फोर्स लेके आप किसी के घर पे पहुंच गए, नोटिस देके आ रहे हैं, तो नोटिस देने का मतलब नहीं है, मतलब है कि आप गिरफ्तार कर रहे हैं। इस बात की संभावना है कि अगर कोई जाएगा वहां पे थाने में या क्राइम ब्रांच में, जहां भी हो सकता है वो वहां पे वो लोगों को जो है इसके बहाने, इन्वेस्टिगेशन के बहाने बिठा लें और अरेस्ट कर लें और अरेस्ट करके जेल भेज दें। वो एक थोड़ी सी आशंका है, हालांकि करना नहीं चाहिए, क्योंकि कानून में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि पुलिस शैल अरेस्ट, यानी पुलिस अरेस्ट करेगी ही। पुलिस में लिखा है कानून में पुलिस में अरेस्ट, पुलिस अरेस्ट कर सकती है। और अरेस्ट करने का जो है वो उस समय होता है कि लगे कि ये व्यक्ति भाग जाएगा, इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट नहीं करेगा, इन्वेस्टिगेशन में किसी तरह का सहयोग नहीं देगा, उस स्थिति में गिरफ्तार करने की बात है। अन्यथा पुलिस को अरेस्ट करने की ये पावर नहीं है कि वो करेगी ही अरेस्ट। पर क्योंकि इस सारे मामले में सरकार के खिलाफ लड़ाई है, गृह मंत्रालय पूरी तरह से इन्वॉल्व है और गृह मंत्रालय के षड्यंत्र के तहत ही 26 तारीख का जो कुछ हुआ वो सब हुआ है, तो वो डायरेक्ट कर रहा है। और दिल्ली पुलिस जो है, क्योंकि गृह मंत्रालय के सीधे अंडर में है, दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में नहीं है, इस बात की संभावना है कोई जाएगा तो उसे बैठा लेंगे। तो इसके लिए दूसरी रेमेडी जो हमारे पास है, वो रेमेडी है हमारे पास कि हम कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल के लिए मूव करें। एंटीसिपेटरी बेल हो सकता है हमें मिल भी जाए, हम कोर्ट से यही कहेंगे भी हमें इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरह की, हम पूरा सहयोग करेंगे इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि शंका इस बात की कि गिरफ्तार कर लें तो गिरफ्तार ना करें, हमें उससे हमें प्रोटेक्शन दिया जाए। तो हम ये कोर्ट में मूव भी कर सकते हैं, देखेंगे सारे साथी बैठ के कि कौन सा जो तरीका जो है ठीक रहेगा, कौन सा कदम ज्यादा कारगर रहेगा, उस हिसाब से बात करेंगे। जिस प्रकार से हाई कोर्ट ने पूरे मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है और पुलिस जो है वो सरकार के दबाव में काम कर रही है, तो न्याय की उम्मीद कहाँ बचती है? नहीं, हाई कोर्ट ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने। इसलिए मैंने अभी जो बताया आपको मंच से जो बताया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप 26 तारीख के सभी मामलों में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया है। इसलिए दिक्कत थोड़ी ज्यादा है कि जब सुप्रीम कोर्ट ही मना कर रही है तो एक तो मान के चलिए कि आपको सुप्रीम कोर्ट से तो रिलीफ मिलेगा नहीं, रह गया हाई कोर्ट। पर जब सुप्रीम कोर्ट मना कर रही है तो एक संभावना यह भी है कि रिलीफ हाई कोर्ट से भी नहीं मिलेगा। तो हमारे पास जो ऑप्शन है कि पहले हम इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने की बात करें, अगर लगता है शंका जिसकी संभावना हो सकती है तो हम कोर्ट भी जा सकते हैं, पहले कोर्ट जाएं, सेशन कोर्ट, एंटीसिपेटरी बेल की मांग करें, वहां मिल जाए तो सो फार सो गुड, बहुत अच्छी बात है। नहीं मिलती है तो हम हाई कोर्ट में रिट भी फाइल कर सकते हैं। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं, इस बात की कोई संभावना नहीं है कि हाई कोर्ट में रिट फाइल करें तो रिलीफ वहां से मिल ही जाएगा। मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, पर जो भी है वो हम, जो भी रेमेडी है हम उसे अवेल करने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन आपके माध्यम से मैं साथियों को कहना चाहूंगा, जहां तक भी ये सारी चीजें जा रही हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, जिन लोगों तक भी खबर पहुंच रही है, मैं उनसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको और ज्यादा लोगों तक भेजें, शेयर करें, बताएं अधिक से अधिक लोगों को, क्योंकि लगभग 60 लोगों को अभी तक नोटिस आए हैं, अभी नोटिस और लोगों को भी आएंगे।
जिस तरह की सारी चीजें चल रही हैं, इसमें पता नहीं कितने सैकड़ों लोगों को, हजारों लोगों को, किस किस को नोटिस आएंगे पता नहीं है, किसको भी आ सकते हैं। ठीक है ना साथियों, इसलिए हर व्यक्ति तैयार रहे। और एक मेरा निवेदन है, इनसे घबराने की जरूरत नहीं है। ये नोटिस, ये कानूनी प्रक्रियाएं चलती हैं साथी। जब आंदोलन होता है और सरकार के खिलाफ आंदोलन होता है, सरकार उसका दमन करने के लिए सारी चीजें अपनाती है, सब कुछ काम करती है जो उसके हाथ में होता है, ये दबाने की कोशिश करती है। पर अगर आपको इन सब से डर लगता हो, पुलिस से डर लगता हो, जेल जाने से डर लगता हो, गिरफ्तार होने से डर लगता हो, तो फिर आपको आंदोलन में आने की जरूरत नहीं, फिर तो घर बैठना ही जरूरी है। फिर आप घर बैठिए, आराम करिए। लेकिन जब आप आंदोलन में शामिल हैं, ये कुछ भी हो सकता है। आपको ध्यान है, इमरजेंसी के दौरान कितने ही लीडर्स, जो चाहे आप देख लें अटल बिहारी वाजपेयी हो या लालू प्रसाद यादव, जिन कितने लीडर थे जिनको जेल में डाला गया उस दौरान, ये सारे के सारे लोग जेल में रहे। ठीक है ना। हाँ, आपकी बात स्थिति थोड़ा सा अलग है कि ये सरकार ज्यादा क्रूर है, ज्यादा ये सरकार जो है अन्याय और अत्याचार करने वाली सरकार है, घातक सरकार है। फिर भी कानूनी प्रक्रिया जो भी है उसको हमें समझने की जरूरत है, इससे घबराने की जरूरत नहीं। इसलिए कोई व्यक्ति इतना हिम्मत ना हारे कि यार मैं सुसाइड कर लूंगा, क्योंकि अभी जैसे मैं आया, हमारे लीगल सेल में एक साथी कहने लगे कि मैं सुसाइड कर लूंगा, तो मैंने कहा जल्दी करो आप। अगर मरने से समस्या का समाधान हो जाता है तो आप तुरंत मरो। आप मरने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता, हमेशा लड़ने से समस्या का समाधान होता है, संघर्ष करने से होता है। और मैं आपको यूं ही नहीं कह रहा हूं, ये नोटिस मुझे भी आया है, ये नोटिस मेरे पास है, ये मेरे नाम से नोटिस है, तो ऐसा नहीं है कि किसी और को आया है। और केवल मुझे नहीं, हमारे कितने ही एडवोकेट को भी ये नोटिस आया है। ये नोटिस आप देखें, ये मेरे ही नाम से है, भानु प्रताप सिंह, ये नोटिस जो है। तो जब मुझे, और मैं तो खुल के बोल रहा हूं सरकार के खिलाफ, मैं किसी बात से घबरा नहीं रहा, उसकी धज्जियां तबीयत से उड़ा रहा हूं, तो इन सारी चीजों से घबराना नहीं है। जेल जाएंगे, जेल जाने में कोई दिक्कत नहीं है, साथ जाएंगे, वही रोटी खाएंगे, चिंता वाली बात नहीं है। सही बात है। लेकिन ये भी हो सकता है कि जेल ना जाना पड़े, हो सकता है हमें कोर्ट से बेल मिल जाए, हो सकता है कोर्ट हमारी बात को समझ ले और समझ के हमें रिलीफ दे, कुछ भी हो सकता है। लड़ने से पहले मरने की बात करना, मैं समझता हूं इससे बड़ी कायरता कोई नहीं होगी। और जो व्यक्ति ये सोचता है कि वो व्यक्ति आत्महत्या करेगा, उसे पहले ये सोचना चाहिए, आत्महत्या की सोचने से पहले, कि तुम्हारे बाद जो तुम्हारा परिवार रह जाएगा, तुम्हारे बूढ़े माँ बाप, तुम्हारे भाई बहन, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी पत्नी, ये जो लोग रह जाएंगे, इनकी जिंदगी कैसे बीतेगी, इन पर क्या गुजरेगी, इसको भी सोचना जरूरी है। अगर उस सब के बाद भी लगता है कि सब सारे मेरे परिवार जाए भाड़ में, मैं तो सुसाइड कर रहा हूं, मेरी समस्या का अंत हो, तो मैं यही कहूंगा जितनी जल्दी हो सके सुसाइड करो, कोई चिंता वाली बात नहीं। वकील साहब, एक आखिरी सवाल चलते चलते, सुप्रीम कोर्ट के पर ऐसी क्या मतलब मजबूरी है कि उसने पूरे मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, क्या रहा होगा? मैं नहीं जानता कि क्या मजबूरी है, लेकिन सरकार के दबाव में मैं उसका गैस जो कर सकता हूँ वो इस तरह से कर सकता हूँ, क्योंकि जब पुलिस सुप्रीम कोर्ट के पास गई थी 26 तारीख के लिए कि भाई इसको परमिशन न दी जाए, इसको रोका जाए, तो कोर्ट ने मना कर दिया था कि भाई ये पुलिस का मामला है, ये शासन प्रशासन का मामला है, इसमें हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। क्या पुलिस को हम उसकी ड्यूटी बताएं? तो हो सकता है कोर्ट इस बात को लेके कि कल तो हमने कह दिया कि ये पुलिस का काम है, और आज हम इस पे जो है रोक लगाने लगे, तो फिर कल पुलिस ये भी कहेगी कल तो कह दिया था आपने कि आप अपने आप हैंडल करो, और अब आप इससे क्यों लगा रहे हैं, आप रोक क्यों लगा रहे हैं, बेल क्यों दे रहे हैं। हो सकता है ये चीजें दिमाग में हो, मैं पक्का नहीं कह सकता हूं कि क्या स्थिति है, पर मुझे ऐसा लगता है कि वो बात उनके दिमाग में होगी, इसलिए उसने हस्तक्षेप करने से मना किया है। लेकिन चाहे कोर्ट हस्तक्षेप करने से मना करे, हमारे कानून भी तो आप देख ही रहे हैं, जिसमें कोर्ट ने उनको खारिज करना चाहिए था लेकिन नहीं किया। उसमें भी जो कमेटी बना दी उसने संशोधन की बात कर रही है, केवल स्टे दिया है, जबकि खारिज करने थे वो कानून। तो कोर्ट तो तब भी वही काम कर रही थी। मैं समझता हूँ कोर्ट से हमें बहुत ज्यादा इस तरह का उम्मीद रखनी भी नहीं चाहिए, पर जो भी कानूनी प्रक्रिया है, जो भी न्यायिक प्रक्रिया है, हम उसका पालन करेंगे, उसके हिसाब से चलेंगे। पर सबसे फिर यही कहूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, संघर्ष करेंगे, संघर्ष करते आए हैं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए हम लड़ रहे हैं, आगे भी उस लड़ाई को हम जारी रखेंगे जब तक हम लड़ाई जीत नहीं जाएं। हाँ, एक बात मैं जरूर कह सकता हूं, कोई भी व्यक्ति परेशान ना हो, मुकदमे चलते हैं। मैं आपको एक उदाहरण अपना बताता हूं, मेरे खिलाफ एक और मुकदमा हुआ था, पता नहीं मैंने आपको बताया नहीं, मुकदमा हुआ था मेरे खिलाफ, 5 साल बाद सरकार ने अपने आप वापस ले लिया मुकदमा। ये सब चीजें चलती हैं, राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन का अभिन्न अंग है। धन्यवाद।